Indian Mahindra. We are going from India to London. Yeah. Yes. Iran, Turkey, Europe, and then London. You can subscribe my YouTube channel. Powertronic getirseydi keşke ya. What? Bir Powertronic. पावरट्रॉनिक तो भाई का सपना है 1250 GS से लेने का, और मैंने बताया दिल्ली टू लंदन जा रहे गाड़ी से, तो भाई हैरान ही हो गई कि कैसे जा रहे हो। इट्स इंडियन बैकपैकर, बट आई मेक वीडियोज इन माई नेटिव लैंग्वेज हिंदी, सो यू विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। या ओके ब्रो, बाय, हैव अ नाइस डे। या बाय ब्रो, बाय। चलो भाई फाइनली डीजल डल रहा है, इतने मैं जाके सुस्तू हो गया हूँ फटाफट से। नो भाई ऑफर कर रहे थे पर मेरा गला खराब है। ओके थैंक यू। सुपरमार्केट के अंदर वॉशरूम बने होते हैं यहाँ पर, ये देखो पिछली बार भी मैंने आपको दिखाया था ना कल वाली वीडियो में, और होते भी साफ सुथरे हैं। बोतल ना सुपरमार्केट से ले लेता हूँ, बड़ी वाली 1.5 लीटर की 9 लीरा की है, यानी कि 36 रुपीज़ की, तो कितनी सस्ती पड़ रही है देख रहे हो। तो वैसे भी इतनी गर्मी नहीं है तो मस्त गाड़ी में रख लूँगा 3-4। वैसे तो यहाँ कार्ड भी चल जाता है, बट कैश पड़ा हुआ था तो कैश ही दे दिया। सही है भाई, पैसे बचा लिए अच्छे खासे मार्केट से लेके ना, वरना तो बहुत ज़्यादा पानी में लुट रहे थे हम। विंडशील्ड को पूरा साफ कर लिया, इस तरह के वाइपर होते हैं हर पेट्रोल पंप पे, तो मस्त हो गया ना। यहाँ पे डीजल डलवाने के बाद ना पे भाई अंदर मार्केट में जाके करना पड़ता है काउंटर पे, और अब गाड़ी जो है वो हमारा भाई चलाएगा मजे से। एवरेज जो है वो गाड़ी 9 की दे रही है और 494 किलोमीटर की रेंज आ गई फुल टैंक में। हालांकि ये दिखा रहा है बट 550 तो चली जाती है फुल टैंक करवाने पर। इस्तांबुल केवल और केवल 200 किलोमीटर बचा है, एंड भाई 3 घंटे में हमने लगभग 250 किलोमीटर के भी ऊपर खींच दिया। 3 घंटे भी नहीं, 3 घंटे से कम ही लगा लो, तो समझ लो अब ये जो बचे हुए 200 किलोमीटर है केवल 2 घंटे का खेल है। टोटल 45 लीटर आया है 1100 लीरा का। 1 लीरा इंडिया के 4 रुपए चल रहे हैं, तो 4400 रुपीज में फुल टैंक हो गया 45 लीटर। बहुत लोग पूछते हैं कि जो ईरान, टर्की या यूरोप के जितने भी देश है ना, यहाँ पे तो भाई लेफ्ट साइड में स्टीयरिंग व्हील होता है गाड़ियों के, तो हमारी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन जो है, मतलब जिसमें राइट हैंड साइड में स्टीयरिंग व्हील है, वो अलाउड कैसे है, और अगर अलाउड भी है तो उसके लिए क्या परमिशन लेनी पड़ती है। देखो यार, 2 सिनेरियो होते हैं। जैसे पहला तो हम इंडिया से एक गाड़ी लेकर आए हैं जो कि के राइट साइड स्टीयरिंग व्हील के साथ आती है, बट ये गाड़ी ना इंडिया में ही रजिस्टर्ड है, तो हम दूसरी कंट्रीज में कुछ ही टाइम के लिए इसको लेकर आए हैं, और वो भी कारनेट के बेसिस पे हम इसको चलाने वाले हैं। तो इसलिए भाई उस देश की गवर्नमेंट को इस चीज से कोई भी दिक्कत नहीं है, ना ही कोई स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। सिर्फ कारनेट लेकर आओ और अपना गाड़ी ड्राइव करो। बस आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी ओवरटेकिंग के टाइम पे, वो मैं बता ही चुका हूँ ईरान वाली वीडियोस में। सेकंड सिनेरियो बनता है, मान लो मैं यहाँ टर्की का रेजिडेंट हूँ और मुझे इंडिया से एक स्कॉर्पियो एन इंपोर्ट करवानी है टर्की में, और रजिस्टर भी यहाँ पे करवानी है, तो भाई इस केस में गवर्नमेंट जो है वो अप्रूव नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर करवाने के लिए ना गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील लेफ्ट साइड में ही होना चाहिए, तभी होगा रजिस्ट्रेशन। मैं महिंद्रा से कहूंगा या तो वो स्पेशली मेरे लिए ऐसी गाड़ी बना के भेजे, तभी रजिस्ट्रेशन हो पाएगी, वरना तो भैया कोई चांस नहीं है। तो हम तो यहाँ पे एज अ टूरिस्ट आए हैं, हम किसी भी देश में यहाँ पे गाड़ी चला सकते हैं जब तक कारनेट वैलिड है, जो कि 1 साल की वैलिडिटी के साथ आता है। लो जी, टोल टैक्स आ गया है, वो एग्जिट यहाँ पे अब हमें पे करना पड़ेगा निकलने के लिए। कोई बैठा ही नहीं है ना, कैश वैश तो नहीं देना यहाँ पर्ची में। ये बटन दबाओ मेरे ख्याल हेल्प वाला, ये सब कोई है ही नहीं यहाँ पे, तो वही फास्ट टैग वाला सिस्टम है, बट कैसे करेंगे पता नहीं। ये तो यहाँ की लैंग्वेज में बोल रहे हैं भाई, इंग्लिश भी नहीं आती होगी इनको तो सर। उस वाले में जाओ, वहाँ पे बैठा होगा बंदा। खुल गया, चलो खोल दिया भाई इन्होंने हमें। लेट्स गो भाई लोग। अगर कोई बंदा बैठा होता ना तो वो पैसे ले लेते, बट कोई भी नहीं था यहाँ पे, इसलिए उन्होंने फ्री में ही खोल दिया, जाने दिया ऐसे ही। इस्तांबुल भाई 75 किलोमीटर बचा हुआ है, और गूगल मैप पे दिखा रहा है 100 किलोमीटर, तो पता नहीं क्या चक्कर है। बाकी एक और टनल आ गई है, ये कितनी लंबी होगी, 1462, यानी कि 1.5 किलोमीटर की लंबी है ये टनल। ओए होए होए भाई साहब, पूरा रंगलीलियाँ मना रखी है अंदर तो इन्होंने, देख रहे ऑरेंज लाइट हर जगह। और अभी जो है, पहले तो 3 लेन थे ना एक तरफ, अब भाई 4 लेन हो गए हैं, यानी कि टोटल 8 लेन हाईवे चल रहे हैं भाई साहब। रोड्स और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ना भाई टर्की का नो डाउट बहुत बढ़िया बना रखा है। वापस से एक और टनल आ गई है और बढ़िया 2.2 किलोमीटर की। ओए होए होए होए, क्या मजेदार है भाई। कहीं कहीं जगहों पे ना अभी टर्की में सड़कें बन रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, कहीं पे टूटी फूटी पड़ी है, बट वैसे मेजर जो हाईवेज है ना, जो बड़ी बड़ी सिटीज को कनेक्ट करते हैं भाई, वो 1 नंबर के हैं। चाहे आप एर्जिकेन से कैपेडोकिया देख लो, कैपेडोकिया से अंकारा देख लो, अब अंकारा से इस्तांबुल देख लो, भाई साहब क्या मस्त सड़कें हैं। लगातार भाई 4 टनल क्रॉस कर दी और वापस से एक और टनल आ गई, 5वीं है ये, आज की 6ठी है और लगातार 5वीं है। अब ये कितनी लंबी है एक बार देख लेते हैं, बाहर बोर्ड लगाई हुआ है। टोटल है ये 1.4 किलोमीटर की। वापस से भाई एक और टोल टैक्स आ गया है, शायद से पिछली वाला एंट्रेंस ही था। अब यहाँ पे पैसे लगेंगे क्योंकि यहाँ पे बंदे भी बैठे हुए हैं कैबिन के अंदर। हमारा आया भाई 49 टर्किश
लीरा दे दो भाई 50 का। ये पता नहीं कहाँ से कहाँ तक का है, बट 49 ही है आज पूरा, क्योंकि सामने इस्तांबुल आ चुका है भाई। अराउंड भाई इंडिया के 200 रुपये लगे आज, तो कम ही है यार फिर तो। अंकारा आने तक पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा थे यहाँ पे, तो आज जबकि डिस्टेंस भी ज़्यादा था। उस दिन हमने कवर करे सिर्फ 300 किलोमीटर, आज करे है लगभग 500 किलोमीटर, और 500 किलोमीटर का सिर्फ 200 रुपये टोल टैक्स। उस दिन 440 रुपये टोल टैक्स। अबे भाई साहब फिर आ गया एक और, ये क्या चक्कर है? 10 कदम नहीं चले एक और शुरू हो गया। यहाँ भी नहीं, यहाँ नहीं, हाँ तो यहाँ पे देना नहीं है, वही हेल्प वाला बटन दबा दो, जाएगा। उतरना पड़ेगा भैया, कोई बातचीत करनी पड़ेगी उर्दू में नहीं, मतलब जो भी है। और ये नॉर्मल खोल देंगे, फिर खोल दिया। ये शायद से आगे जाने के लिए होगा, बट हमें तो अब क्योंकि एग्जिट लेना है यहाँ से, इस्तांबुल सिटी उधर है लेफ्ट में। यहाँ पे भरना है भाई उस वाले का, वो एंट्रेंस ही थी। 22 लीरा देने हैं, ओए होए 88 रुपीज़ टोल टैक्स। ये ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, नीचे देखो पानी भाई बिल्कुल ब्लू, और घर कितने सारे बने हुए हैं। यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर और है अभी इस्तांबुल शहर। इस्तांबुल की आसपास की सिटीज़ भी भाई काफ़ी अच्छी डेवलप्ड है, देख रहे हो सामने। यहाँ आते ही भाई सब लोगों ने स्पीड लिमिट फॉलो करना शुरू कर दी, 70 की है और 70 पे ही चल रहे हैं सब, कोई भी ओवरटेक नहीं कर रहा जल्दी से। हमने फिलहाल इंडियन रेस्टोरेंट की लोकेशन डाली है, जो कि है भाई तकसीम स्क्वायर, काफ़ी फेमस है यहाँ का। 1.7 किलोमीटर रह गया, और रास्ते बड़े गोल टोल से है भाई सब, कहीं से भी कट रहा है कुछ भी, देख रहे हो। लो भाई आ गया है, यहाँ पे आप देख ही सकते हो इतने झंडे दिख गए, तो पता चल ही गया होगा कि मेन स्क्वायर है। और यहीं कहीं पे अब देखना पड़ेगा, यहीं लगा देते हैं भाई, इन्होंने भी लगा रखी है, तो पार्किंग अलाउड ही होगी। सामने भाई डबल डेकर बस खड़ी है, होप ऑन होप ऑफ। ये आप टूर भी ले सकते हो, पूरी सिटी घुमाती है, कहीं भी उतर जाओ फिर अगली बस में चढ़ जाओ। ये भाई एक मार्केट या पूरा कॉम्प्लेक्स है, मॉल ही बोल सकते हो आप, कितना बड़ा है भाई सब, है ना। इस्तांबुल पहुंच गए ना, समझ लो बस यूरोप एंटर कर ही लिया हमने, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा कल्चर जो है ना वो यूरोपियन ही फॉलो होता है अच्छे से। होटल्स भी ना हम बुक नहीं करके आते, जिस भी सिटी में रुकना होता है वहीं पे ही जाके सीधा गूगल सर्च करते हैं और फोन लगा के पूछते हैं, क्योंकि कभी कभी ना ऑनलाइन प्राइस जितना होता है उससे कम में मिल जाता है फोन करने पे, तो सही रहता है फिर। भाई यहाँ तो आके सारा कुछ ही बदल चुका है, ट्रैफिक रूल्स बदल गए। रूल्स मतलब जो कटवट लेने का सीन था, गूगल मैप पे दिखा रहा है यू टर्न ले सकते हो, लेफ्ट ले सकते हो, यहाँ पे ये साइन बोर्ड लगे हुए हैं, तो रूल तोड़ना नहीं चाहते हम, इसलिए आगे चलते जा रहे हैं। और यहाँ पे भाई फॉरेनर्स बहुत देखने को मिल जाएंगे, इंडियंस तो अभी ज्यादा दिखे नहीं, बट यूरोप साइड के ही ज्यादा लोग हैं। और होटल वाले भी सीधा यूरो में ही बता रहे हैं भाई, पैसे की 80 यूरो 90 यूरो। ऊपर से सिटी सेंटर है ना जो ये तकसीम स्क्वायर, यहाँ पे किसी होटल में पार्किंग ही नहीं है, कह रहे पेड पार्किंग है वहाँ लगाओ। अब पेड पार्किंग 1-2 घंटे की बात हो तो लगा भी दे बंदा, 4-5 दिन के लिए कहाँ लगाएगा। तो यूरोप में हमारे साथ जो होने वाला है ना, उसकी एक झलक यही इस्तांबुल में ही हमें दिख रही है, कि वहाँ भी जो मेन सिटी सेंटर्स होंगे, जितने भी होटल होंगे सब एक तो महंगे होंगे भाई साहब, 8,000 10,000, और ऊपर से पार्किंग भी नहीं होगी उनके पास। तो यहाँ पे भी यही ऑप्शन है, यहाँ से 15-20 किलोमीटर बाहर की तरफ होटल लो, उनके पास पार्किंग है और वो सस्ते भी है 4-5 हजार रुपए में, बट वहां से फिर आएगा कौन बार बार यहाँ पे इतनी दूर। ऊपर से जो टैक्सी वैक्सी है यहाँ की वो भी बहुत महंगी है, पार्किंग वो भी महंगी है, सिटी सेंटर में इतना ट्रैफिक होता है वो अलग दिक्कत। थोड़ी तो परेशानी होने वाली है भैया यूरोप में। भाई ये होटल मिला है लैज सिटी होटल, बड़ी पतली सी गली में। अब यहाँ पे पार्किंग मिलेगी या नहीं मिलेगी कह नहीं सकते, तो जा रहा है अभिषेक, पूछ के आता है और किसी को लेकर भी आएगा ताकि वो पार्किंग करवा सके, क्योंकि भाई बिल्कुल ही वन वे है ये, तो कोई दूसरी गाड़ी निकल ही नहीं सकती, समझ लो भाई। सही में गलत ही सीन है, यहाँ पे किसी भी होटल में पार्किंग नहीं है। अब ये इस तरह के ना ऐसे ऑटो पार्क बने हुए हैं, मतलब पार्किंग स्पेस बने हुए हैं, और एक दिन का आप डिस्काउंट ले लू के 200 लीरा में बात हुई है, यानी कि भाई 5 दिन के हम 1000 लीरा, इंडिया के 4000 रुपए पे कर रहे हैं खाली पार्किंग। होटल नहीं है ये, पार्किंग है, मतलब कि हमारी गाड़ी के लिए होटल है, अपना होटल तो अलग है। तो भैया बहुत महंगाई है यहाँ पे। तो ये भाई जो है पर्ची काट रहे हैं 5 दिन के लिए। इनको मैंने बोला बिल्कुल एंड में लगवा दो, क्योंकि ना बार बार हमें गाड़ी निकालनी और लगानी नहीं है, हम 5 दिन बस गाड़ी यहीं पे खड़ी रखेंगे और खुद तो हम एम ही घुमा करेंगे पैदल पैदल, तो इसलिए एंड में लगा देंगे ताकि किसी और को भी डिस्टर्बेंस ना हो और हमारी गाड़ी भी बार बार ना छेड़े। ये मतलब कितना ही पैसा कमा रहे होंगे ना भाई ये, इतनी सी जगह पे सोचो अगर 20 गाड़ियां भी लग गई तो भाई बहुत पैसा है। और ये हमें डिस्काउंट दिया इन्होंने क्योंकि हम ज्यादा टाइम के लिए लगा रहे हैं। अगर आप 1 घंटे के लिए लगाओगे ना तो 100 लीरा है, यानी कि 400 रुपए 1 घंटे की पार्किंग। बहुत ज्यादा महंगा, बहुत ज्यादा। बट ये एरिया अच्छा इसलिए है क्योंकि यहाँ होटल्स काफी सारे हैं, एंड इस गली से बाहर निकलते ही ना ये वो देखो मेन तकसीम स्क्वायर है जो यहाँ का सेंटर है, एरिया है, समझ लो। इंडियन रेस्टोरेंट, घूमना फिरना सब कुछ पास में ही है, तो इसलिए फिर हमने सोचा यहीं लगा दो। चलो कोई नहीं, अब पैसे देने हैं। सामने भी है देखो एक और पार्किंग, ऑटो पार्क। तो अलग अलग लोगों ने अपने घरों के या प्लॉट के एरिया को पार्किंग स्पेस की तरह यूज कर लिया। एक एक करके ये सारी गाड़ियों को निकाल रहे हैं ताकि हमारी गाड़ी जो है ना वो बिल्कुल एंड तक जा सके और कोई दिक्कत ही ना हो फिर उसके बाद। लेट्स गो। बाकी ये लोग अच्छे लग रहे हैं तो मैंने कहा ठीक है भाई, वरना वहां भी लगा सकते थे, एक ही बात है। वहां पे तो देखो मल्टी लेवल पार्किंग है, एक के ऊपर एक, बट यहाँ सही है, इन्होंने पूरी जगह बना दी है एंड वाली, वहां पे अपनी गड्डी लग जाएगी। अब इससे हमें फायदा क्या होगा ना, ये चाबी खुद नहीं रखेंगे, हमें दे देंगे चाबी, वरना अगर हम आगे कहीं लगाते हैं ना तो चाबी इनके
पास ही रहती है और ये फिर आगे पीछे करते रहते बार बार, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता था भाई। सही चला रहे भैया तो राइट साइड स्टीयरिंग वाली गाड़ी को भी। ये क्या बात है, चलन दो। वो बिल्कुल एंड में खाली हो गई है, अब किसी भी गाड़ी को डिस्टर्बेंस नहीं होगी इससे। बस डिस्टर्बेंस हमें होगी जब हमें निकालनी होगी गाड़ी, बट हम निकालेंगे नहीं। अगर रिपेयरिंग के लिए जाएंगे तभी निकालनी पड़ेगी, वरना जरूरत नहीं है। देखना इतनी जगह तो होड़ की डिक्की खुल जाए। वेट और लगेज आगे जाने दो। ओके यस ओके। चलो जी अब ठीक है भाई, आराम से डिक्की खुल जाएगी और अपना सामान भी निकल जाएगा। अभिषेक गया हुआ है होटल का पता करने आसपास, फिर होटल लेते हैं और खाना खाएंगे, भूख लग रही है। 8:30 बज चुके हैं भाई और पूरा रोशनी हो रही है, ऐसा लग रहा है 5-6 बज रहे हो शाम के। तो अभी हमने सोचा होटल से पहले कुछ खाना पीना कर लिया जाए, वहीं पे ही खाते कोई होटल ढूंढ लेंगे। अब तो पार्किंग का पूछना ही नहीं, क्योंकि पार्किंग तो सॉर्टेड है। बस होटल रूम अच्छा मिल जाए और हमारे बजट में मिल जाए। बाकी देखो भाई यहाँ पे भी ये चलते हैं मस्त, तो इसी को लेके घुमा करेंगे। एंड ये भाई सामने तकसीम स्क्वायर है और यहीं पे 3-4 इंडियन रेस्टोरेंट्स है, तो किसी में भी खा लेंगे। अच्छा आपका भी है? हेलो यस यहाँ पे है कराची पाकिस्तान और इधर है इंडिया गेट, तो हम तो चले इंडिया गेट। यहाँ पे भाई अपने एक सब्सक्राइबर मिले, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। भैया जो है वो करनाल से ही है, हरियाणा से। चलो फिर अच्छा खिलाना कुछ आज बढ़िया, ठीक है। ये देखो भाई इस्तांबुल के हालात कुछ ऐसे है, मतलब जमीन ही नहीं है भाई, बिच्चम सब कुछ घोस रखा है। वो देखो सामने ठूस, इसलिए पार्किंग नहीं है कहीं पे भी यहाँ। ठीक है बस अब पार्किंग का हो गया जुगाड़। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हो तब तो इतनी चक्कर ही नहीं, क्योंकि हॉस्टल्स और होटल्स बहुत है यहाँ पे। बट अपनी गाड़ी या बाइक से आ रहे हो फिर चलो भाई वाईफाई मिल गया यहाँ पे, चलता है सही वाईफाई। ठीक है जी। आज हमने मंगवाई है भाई आलू गोभी, पीली वाली दाल, रोटी, नान और चावल आ रहे हैं। इन्हीं की ब्रांच ना कैपेडोकिया में भी थी, जहाँ पे हम खा रहे थे 1-2 दिन खाना। तो भाई 2300 इंडियन रुपीस का बिल आया। थैंक यू, मिलते हैं। हाँ कल मिलते हैं। बिल्कुल ओके भैया ओके। हाँ फोटो ले लो। ये क्योंकि मेन सिटी स्क्वायर है ना, तो भाई यहाँ पे 11-12 बजे तक भी पूरी चहल पहल रहती है रात को। होटल भी भाई फाइनली मिल सही गया, मतलब ऑलमोस्ट फाइनली है। उधर हमारी पार्किंग है गाड़ी की, उसके साइड में ही होटल है। रेट बस वो सही लगा दे तो ले लेंगे 5 रातों के लिए। वो भाई सामने पार्किंग है एंड इसी के साथ में है ये रहा होटल। कैसा पतला सा है भाई, सब देख रहे हो। चलो जी भाई चेक इन हो रहा है फाइनली, बट इनके पास लिफ्ट नहीं है और 4th फ्लोर पे जाना पड़ेगा। हम तो चले जाएंगे बट 3-4 बैग उठा के ले जाना वो सरदर्दी का काम है। चेक इन कर लिया भाई एंड सामान भी सारा फैला दिया। रूम टूर देख लो, मस्त है यार। एक डबल बेड है, एक सिंगल बेड है और एक ये सोफा सा था, तो इसको भी खोल के पूरा बेड बना लिया मैंने तो मस्त। ये वाले जो बेड होते हैं इनके गद्दे से भाई मेरी कमर में बहुत बुरा दर्द होता है, बट ये सोफे का गद्दा जो है ना भाई मस्त है, तो अच्छी नींद आएगी। इसके अलावा छोटी सी किचन है एंड माइक्रोवेव भी है। एंड सबसे अच्छी बात भाई यहाँ पे बालकनी भी है, क्या बात है। और उससे भी अच्छी चीज दिखाऊं, बालकनी से नीचे ही अपनी स्कॉर्पियो एन भी दिख रही है, वो खड़ी। यही वाला रास्ता सीधा नीचे जा रहा है गाड़ी की तरफ, तो बिल्कुल परफेक्ट लोकेशन पे होटल मिल गया। बाकी एसी वेसी भाई लगे हुए है, हीटर भी लगा हुआ है जिसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस्तांबुल में तो गर्मी है भाई। और एक नाइट के लिए हमें ये 1200 लीरा का पड़ा है, यानी कि इंडिया के 4500 रुपीज। टोटल 5 नाइट्स के लिए हमने बुक कर लिया, 6000 लीरा लिए उन्होंने। तो भैया यूरोप आ चुके हैं, समझ लो पैसा लगने वाला है। पार्किंग के 4000 दिए इंडियन करेंसी में। बाकी चलो यार कोई नहीं, इस वाले ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। कल रात में शूट कर नहीं पाया, इसलिए अगले दिन सुबह कर रहा हूँ अब रेडी होके। बाकी मिलता हूँ जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका। बाय।